Welcome back to your own channel, guys. That is Subjectaholic, and if you are new to this channel, must subscribe it. Why? Because here you are going to get various quick recap short videos which will automatically help you to gain your very essential points regarding your exam point of view. So without get any delay, let's start our class 6 science chapter number 3, that is mindful eating, a path to a healthy body. Now it doesn't mean that we have not prepare or share videos on this particular topic, but just want to make sure that my subjectaholics will not face any problem in their exams. So just thought why not to create a short quick recap video which will automatically help you, and let's start without any delay. Okay, and guys, if you like our video, please like it and let me know us in comment box. It will give us extrinsic motivation. Okay, so let's start. So we are going to cover each and every key points, and then we are going to discuss some important, or we can say very essential questions as per our exam point of view. So let's start. तो सबसे पहले बात करते हैं की पॉइंट्स की, दैट इज होल चैप्टर में हमारे क्या क्या मेन पॉइंट जो है हम कवर करने वाले हैं, और उसकी वजह से हमारे क्या क्या क्वेश्चंस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलती है. ओके, तो एकदम अपने कान नाक मुंह सब एकदम ओपन करके रखें एंड लेट्स स्टार्ट. फूड एंड इट्स इंपॉर्टेंस. ऑब्वियसली हमारे चैप्टर का सबसे पहले नाम का मतलब क्या है, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी. सो भाई नाम से तो हमें पता लग रहा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हमारी ईटिंग कैसी होनी चाहिए, माइंडफुल होनी चाहिए. अब ये माइंडफुल ईटिंग क्या है, ये एक हेल्दी बॉडी के बारे में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. एक हेल्दी बॉडी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो चलो शुरू करें. तो सबसे पहला हमारा की पॉइंट जो आता है ना, वो आता है इस चैप्टर का फूड एंड इट्स इंपॉर्टेंस. भोजन और उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, आवश्यकता हम बोल सकते हैं. अब देखिए क्या है फूड. अब खुद ही आप सोचिए, आप इस पॉइंट्स को देखिए ना, तो फूड क्या है यार, फूड क्यों चाहिए हमें एनर्जी चाहिए यार. फूड हम क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं. आप सोचिए ना, एक दिन आपने खाना नहीं खाया तो क्या होगा, इससे रिलेट करके सोचो. तो हम खाना नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, हम काम करने का ना मन ही नहीं करेगा, एकदम इंटरेस्ट जो है हमारा गायब हो जाएगा. ठीक है, एनर्जी लो, वीकनेस फील होगी. ठीक है, चाहे चलो एक दिन का छोड़ दो, 2 दिन तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हारे तो बहुत ही बुरा हाल होगा. तुम्हारी जो ग्रोथ है ना, खाना खाते क्यों है, हमारे को एनर्जी मिलती है, हमारी जो ग्रोथ है ना वो होती है. हमारे अंदर जो भी रिपेयरमेंट है ना, उसका काम कौन करता है, फूड. क्यों, फूड में काफी सारी चीजें मौजूद होती है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे इसके बारे में. एंड देन प्रोटेक्शन, और ये हमें काफी सारी डिसीजेस से भी बचाता है. तो ये कितने सारे पॉइंट्स हम बिना देखे सिर्फ और सिर्फ सोचकर ही निकाल सकते हैं, राइट. अब क्या है, हमारा फूड जो है वो हमारी हेल्प करता है डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में. अब क्या है, डेली एक्टिविटीज को जो है क्लासिफाई कर दो. ठीक है, एक तरह से आप क्या कर दो, एक तरह से एग्जाम्पल्स क्रिएट कर दो. जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स उतना ज्यादा जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, प्रिपेयर होता है. ठीक है, और ये एक प्लस पॉइंट होता है. तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, बेसिकली हमारी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. एनर्जी किस लिए, डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. और डेली एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है, पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, व्हाटसोएवर. हमारी एक अच्छी नींद भी तभी आएगी जब हम खाना अच्छे से खाएंगे. ठीक है, खेलना, वर्किंग करना, एक्सेट्रा. नाउ इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव. ये हमारी बॉडी को ओवरऑल अगर हम बात करें तो फूड हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं बनाता, हमारी बॉडी को एक्टिव भी बनाता है. और एक्टिव से हम ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं, राइट. देन आवर एसेंशियल पॉइंट कम्स इन दिस चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना यार, वो बहुत यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं खाने के, जो हमारी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. ठीक है, हम खाना क्यों खाते हैं, हमें ये सब तो पहले एनर्जी चाहिए हमें. ठीक है, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए, और हमारी जो अंदर टूट फूट जाता है तो उसकी रिपेयरमेंट के लिए चाहिए. ठीक है भाई, और हमारे को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं. सब हमने अभी कवर करा, राइट. लेकिन अब क्या है, खाने में ना भाई बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स छुपे हुए हैं. कॉम्पोनेंट्स है ना, यूजफुल चीजें छुपी हुई है जो हमारी बॉडी को चाहिए. ठीक है, फंक्शनिंग के लिए. अब क्या है, सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ये जो है हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है. भाई हमारे को एनर्जी कहां से मिलेगी, रोटी खाते हैं ना, चपाती में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. तो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपको एनर्जी लो हो रही है ना, आपके किसी दिन काम करने का मन नहीं कर रहा, तो क्या प्रॉब्लम है, लैकनेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो मेन सोर्स है ये एनर्जी का. अब देखो हमने कुछ एग्जांपल्स भी दे देंगे. ठीक है जी, कि कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो भाई अगर तुम्हारे को एनर्जी लो लग रही है, मतलब कि हम समझ गए कि
कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है। तो चावल खा सकते हो यार, गेहूं, अब गेहूं की रोटी बनती है मोस्ट ऑफ द हाउसेस में, तो वो तो हम रोज खाते ही है, तो हमारे अंदर इसलिए एनर्जी कहीं ना कहीं बरकरार रहती है। देन वी हैव पोटैटोस, ठीक है, आलू हो गए, चीनी हो गई, इन सब में कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। इनको जो है ना हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। एनर्जी, अब क्वेश्चन यहां से भी बिल्डअप हो सकता है कि राइस या व्हीट को हम एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से भी जानते हैं। वाई राइस इज कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स, और वाई पोटैटो, शुगर और wheat is called as energy giving foods, or it can be blank as well. Rice, wheat and potato is called dash. तो in this way you have to think कि किस किस वजह से नहीं क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों भाई, बहुत इजीएस्ट रीजन, दैट इज इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत जानकारी मिल गई। अब हम बात करते हैं अपने प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हमें वैसे भी पता ही होगा, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ स्ट्रक कर रही है ना, बट यू कैन डू, जितना ज्यादा प्रोटीन हो सके ना उतना लो। कभी ना कभी तो हाइट आपकी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है, मैंने बताया ना टोट वो सबको रिपेयर करने का, जो बॉडी में टिश्यूज मौजूद है ना उसको रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस फॉर चिल्ड्रन एज दे आर ग्रोइंग। तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है यार। अडल्ट की जो है ग्रोथ एक टाइम पे आके बताता है ना रुक जाती है, बट बच्चों को जितना ज्यादा प्रोटीन दो तभी तो उनकी हाइट बढ़ेगी, है ना। ये ना हो कि अडल्ट में आके वो कह रहे हो यार हमारी तो हाइट ही नहीं बढ़ी, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो बच्चों के लिए इसलिए एसेंशियल है क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज है, तो उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके भी सोर्सेज, हम इन्हें क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट डज इट मीन कि ये कहाँ कहाँ किस किस चीजों में, सोर्सेस में पाए जाते हैं। अब ये हमारे प्रोटीन, अब ग्रोथ को बढ़ाना नहीं है बच्चों में, तो पल्सेस डाले खिलाओ ज्यादा से ज्यादा, दूध दो यार, ठीक है। एग्स हो गए जो नॉन वेजिटेरियन या फिर नॉर्मल एग्स खा सकते हैं, ठीक है, या फिर सोयाबीन हमारी बड़ी, ठीक है। इनको जो है प्रोटीन, जैसे हमने बोला ना कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, अभी बताओ जल्दी से, एनर्जी गिविंग फूड्स। उसी तरह से हम प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वेरी गुड, नाउ इफ यू गॉट इट, जल्दी जल्दी आपने जो जो अभी की पॉइंट्स को रिवाइज करा है उसको फटाफट से कमेंट में लिख दो, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा ना, इन दोनों के बारे में जितना अभी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं वो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फैट, दैट इज आवर अनदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। फैट किस लिए भाई, और ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, फैट्स ले लो। अभी कार्बोहाइड्रेट्स तो ले रहे हो ना एनर्जी के लिए, बट एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, और ज्यादा बूस्ट करना है, एकदम एक्टिव हो जाना है, तो फैट्स को जरूर लो। ये हमारी कहीं ना कहीं बॉडी को वार्म करने में, गर्म रखने में मदद रखता है, ठीक है। अब क्या है, ये कहाँ का, इसके सोर्सेस क्या है, तो ये बटर में भी पाया जाता है, घी में भी पाया जाता है, ठीक है। और बोलते हैं ना कि मोटा होना, घी खाओ, घी रोटी पे घी लगाओ, सब्जी में घी डालो, बटर ज्यादा से ज्यादा खाओ, इन सबसे फैट आएगा, मोटे होगे तुम। ऑयल, ठीक है, एंड हमारे जो बादाम काजू किशमिश, दैट इज नट्स। देन वी हैव शुड बी ईटन इन स्मॉल अमाउंट्स, बट ऐसा नहीं है तुम्हें मोटा होना, एनर्जी बूस्ट करनी है भाई ज्यादा ज्यादा ठूस लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये क्या होना चाहिए, एक स्मॉल क्वांटिटी में ही हमें लेना है। इट शुड बी कंसिडर इन माइंड कि हमें स्मॉल अमाउंट में ही फैट को लेना है, ठीक है, टेक इन करना है। देन वी हैव विटामिन्स। विटामिन्स इज एज एसेंशियल एज अदर कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स, ओके। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। अब भाई आपकी बॉडी वीक है ना, तो हो सकता है आपके अंदर एनर्जी आप इसेंशियल वे में ले रहे हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हो, फैट्स भी आप ले रहे हो, बट भाई और क्या रीजन है, वो है आपका विटामिन्स। विटामिन्स जो है हमारी काफी ज्यादा मदद करते हैं डिसीजेस से, बीमारियों से बचाने में। ये हमारी आंखों को, हमारी स्किन को और बोन्स को हेल्दी रखते हैं। तो इफ यू वांट टू बी हेल्दी पर्सन, देन यू मस्ट टेक विटामिन्स इन योर डाइट। एग्जाम्पल, like we know that there are a lot of vitamins. Let's take example of some. That is vitamin A, that is good for good eyesight, okay. If your eyesight is weak or you have spectacles on your eyes, then you can, or you have to take as much vitamin A as you can, all right. Then we have vitamin C, that is for healthy gums. If your gums start bleeding, मतलब खून आता है गम्स में से या ऐसा कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने गम्स को हेल्दी बनाने के लिए विटामिन सी का जो है डाइट में भरपूर यूज कर सकते हैं, मतलब गेन कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव मिनरल्स। मिनरल्स को इतना कंसीडर नहीं करते, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। जैसे फैट्स की हमने बात करी ना, वैसे इसको भी जो है स्मॉल अमाउंट्स में हमें लेना होता है,
ठीक है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स में, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो दांत है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में बहुत मदद करता है मिनरल्स। तो आप चाहते हो अगर आपके 50s में आके टीथ गिरने ना लगे ना, या फिर आपकी बोन्स जो है वीक ना हो जाए, इसलिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को स्मॉल अमाउंट्स में टेक इन करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम हमें पता ही है बोन्स और टीथ के लिए अच्छे होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। देन वी हैव आयरन। आयरन इज ऑल्सो अनदर मिनरल, ये इसके अंदर ही आते हैं। और आयरन क्या करता है, हमारी ब्लड को फॉर्म करने में हमारी काफी ज्यादा मदद करता है। बोलते हैं ना आयरन डेफिशिएंसी होगी, तो वो ही बोला जाता है। तो ये आयरन कैल्शियम जैसी चीजें किस में आती है, बेसिकली मिनरल्स में। चलो यार जल्दी से आप फटाफट से रिकैप करने के लिए पॉइंट्स लिख दो कमेंट में। अभी तक हमने जो पढ़ा, फूड की इंपॉर्टेंस, देन वी हैव लर्नड अबाउट न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब के बारे में जो आपको अभी याद आ रहा है फटाफट रिवाइज करने के लिए कमेंट में लिखते जाइए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक इट। नाउ रफेज एंड वाटर। रफेज क्या होता है, फटाफट से अगर हम इसकी बात करें तो रफेज होती है डाइटरी फाइबर होता है। ये हमारी मदद करता है बॉल मूवमेंट में और डाइजेशन में। सिंपल सी बात अगर बोलूं ना, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, उसको सही रखने में हमारी रफेज मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है वो हमारी डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, डाइजेशन अच्छे से हो जाए, जो हम खा पी रहे हैं उसका तो अच्छे से पचना चाहिए ना वो। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो भी वेस्टेज है ना एक्स्ट्रा, मतलब एक फूड और उसके अलावा वेस्टेज जो है वो सब गंदगी निकल जाए बॉडी से। तो वाटर जितना हो सके उतना पीना चाहिए, ये कहा भी जाता है हमें। वो इसलिए कहा जाता है ताकि हमारा डाइजेशन जो है वो सही रहे, प्लस हमारे जो वेस्टेज है वो रिमूव होता जाए टाइम टू टाइम, और हमारी बॉडी पे जो अच्छी चीज है ना, हेल्दी चीजें वो लगती जाए। ठीक है, और जो भी उनके सोर्सेस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी हो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही हो, बूस्ट करने के लिए एनर्जी फैट से मिल रही हो, ठीक है, प्रोटीन से हाइट के लिए ग्रोथ के लिए मिल रही हो, ठीक है, ये सब हमें जो है हमारी बॉडी पे लग सके। देन वी हैव बैलेंस्ड डाइट। यार इफ यू नो यू कैन कमेंट डाउन बैलेंस डाइट क्या होता है। सिंपल सी अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। अभी हम पढ़ के आए ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ये सब क्या होना चाहिए डाइट में। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एक राइट क्वांटिटी में या एक राइट प्रोपोर्शन में मौजूद होना, तो उसी डाइट को हम बोल देते हैं बैलेंस डाइट। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें कुछ चीजें आती है जैसे लिखी हुई है, सेरल्स आते हैं हमारे। ठीक है, देन वी हैव पल्सेस, दालें होगी, वेजिटेबल्स हमारी सब्जियां, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, मिल्क हो गया, वाटर, ये सब कहीं ना कहीं सब मिलके क्या बनाते हैं एक राइट प्रोपोर्शन में अगर है तो ये सारे हमारी डाइट को बैलेंस डाइट बना देते हैं। ये हमारे को ऑब्वियसली डिसीजेस से प्रिवेंट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है इनसे, एनर्जी हो जाए, हमारा ग्रोथ में इंक्रीमेंट हो। ओके, देन वी हैव डेफिशिएंसी डिसीजेस। ये बहुत इसेंशियल है गाइस। ठीक है, इस टेबल को तो बिल्कुल कर लेना याद, because it's very important. Deficiency diseases caused due to lack of nutrients. क्या होगा, अभी हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े, विटामिन ए पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा यार, विटामिन ए में हमने पढ़ा कि हमारी अच्छी आईसाइट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, गुड आईसाइट अगर हमें चाहिए तो विटामिन ए ले लो। अगर आईसाइट नहीं, अगर आप विटामिन ए बिल्कुल नहीं ले रहे तो क्या हो जाता है, हमारे को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, कमी हो रही है ना, तो विटामिन ए की वजह से कमी हो रही है तो हमारे को स्पेक्टिकल लग जाता है। और फिर एक टाइम पे इतनी कमी हो रही है कि आप बिल्कुल नहीं कंज्यूम करें तो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लाइंडनेस हो जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं वो कौन सी ब्लाइंडनेस हो जाती है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, रात में हम जो है ब्लाइंड हो जाते हैं ऐसा। ठीक है, पुअर विजन एट नाइट। ठीक है, रात में जो हमारा विजन है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद आता है आयरन, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में लेके चलिए। इसके बेनिफिट्स हमने लर्न कर लिए ना, अगर आपने कोई एक भी चीज लर्न कर ली ना उनमें से, यू विल गेट इट कि हाँ इससे ये अपोजिट में ये हो जाता है। या तो आप डेफिशिएंसी लर्न कर लो या फिर अदरवाइज वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ आप वो लर्न करो। दोनों में से एक करोगे अपने आप दूसरा इजी हो जाएगा। देन वी हैव आयरन, आयरन एनीमिया के लिए। ठीक है, खून की कमी, खून के ब्लड के फॉर्मेशन के लिए होता है ना आयरन। अगर ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगी, वीकनेस आएगी, टायर्डनेस आएगी। ये इसके क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है, रिजल्ट है। विटामिन सी, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी यानी गम्स जो है कहीं ना कहीं ब्लीड, स्कर्वी होता है, इसका मतलब है गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। अब अभी हमने पढ़ा ना विटामिन सी जो है वो गम्स, अच्छे हेल्दी गम्स के लिए होता है ना। तो बस वो नहीं होगा तो गम्स ब्लीड करेंगे, अच्छा नहीं रहेगा, एकदम माउथ फंक्शनिंग अच्छी नहीं रहेगी तो स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव प्रोटीन। अब ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन हमने विटामिन सी नहीं लिया तो ये हो जाएगा, बहुत टाइम से अगर विटामिन सी नहीं ले रहे तो ये प्रॉब्लम हमारी ओकर हो जाएगी। शॉर्ट टर्म की नहीं, एकदम लॉन्ग टर्म से आती है। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या हो जाएगा, हमारी जो बेली है, आपने देखी भी होगी पिक्चर ना, स्वेलो हो जाएगी, वो एकदम सूजी सूजी सी है ना, क्वाशिक कोर। दिस इज व्हाट आई थिंक आई हैव प्रोनाउंस इट राइट, इफ नॉट लेट मी नो इन द कमेंट
एंड देन वी हैव माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, इस बॉक्स समझ आ गया होगा आई होप। माइंडफुल ईटिंग की बात करें फटाफट से, तो माइंडफुल ईटिंग अब हमारे चैप्टर का ही नाम है, ये तो करना बहुत ही जरूरी है, चैप्टर का नाम ही अपने आप मतलब दिखाता है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या है, माइंडफुल ईटिंग करना मतलब बहुत आराम आराम से उसको खाना और प्रॉपरली च्यू करना। जितने ज्यादा आप च्यू करोगे, कहते हैं ना गम्स की क्या होती है, एक्सरसाइज होती है, तो जितने ज्यादा आप च्यू करोगे ना और धीरे धीरे खाओगे, उतना ज्यादा हमारी माइंड एकदम उसे कंज्यूम करेगा कि हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते मन में एकदम शांत भाव से हम खाते हैं ना कि हम जो भी खा रहे हैं हमारी बॉडी को लगे हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम बहुत खुश फील कर रहे हैं, तो ऐसे से खाएं। ठीक है, दूसरा क्या है, जंक को अवॉइड करना है। जंक मतलब जंक फूड को अवॉइड करना, और पैकेज फूड जो भी आपके पैकेट में आता है, लेस कुरकुरे व्हाटएवर, इन सबको अवॉइड करना है। इसका मतलब भी माइंडफुल ईटिंग होता है। इसके अलावा फ्रेश और क्लीन फूड खाना है, ध्यान दो मक्खी मच्छर घुस ना हो यार उसमें। ठीक है, ढका हुआ मतलब एक तरह से जब भी खाना बचे तो उसे ढक के रखो, या फ्रिज वाला खाना है तो उसे फ्रिज में रखिए। ठीक है, एक जो भी टेम्परेचर होता है परफेक्ट उस पर। वॉशिंग हैंड्स बिफोर हैंड। ठीक है, ईटिंग खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी हाथ को धोए। ठीक है, नॉट अगर हम क्या होता है खाना खाने से पहले ऑब्वियसली हमारे हाथ में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। ठीक है, आप खाना खा लिया, ठीक है, खाना खाने से पहले आपने हैंड वॉश करा, बट खाना खा लिया उसके बाद आपने हैंड वॉश नहीं करे, क्या होगा, आप वो हाथ जहां भी लगाओगे ना, फेस पे लगाओगे, तो फेस पे आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद दाने आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारे हाथ में जर्म्स होते हैं हमारे फेस पे चले गए। ठीक है, ये सब रहता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स। देन वी हैव नॉट वेस्टिंग फूड। सबसे बड़ी बात ये भी माइंडफुल ईटिंग में आती है कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना है। बाकी सब पॉइंट्स आर वेरी एसेंशियल। ठीक है, ये थे हमारे प्रॉपर होल चैप्टर को कंसिडर करते हुए की पॉइंट्स, और अपने पॉइंट्स को लिखते जाओ कमेंट में ताकि आपको रिवाइज होता रहे। ठीक है, जितना भी अब तक हमने पढ़ा। नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल आप छोड़ के मत जाना वीडियो, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। वही है यार, अगर आपने अभी कमेंट्स में लिख दिया है ना पॉइंट्स, तो मतलब आप सोचो कि आपके जो भी मैं 4-5 क्वेश्चन कराने वाली वो एकदम आपके प्रिपेयर है। बस थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके कि हम उसमें कैसे जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या और क्या एडिशनल नॉलेज वी कैन एड इन इट। ठीक है, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो बैलेंस डाइट जो है एक डाइट है जो कि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते। देखो अभी मैंने पहले जो बोला और अभी जो बोल रही हूँ बिल्कुल सेम है दोनों बातें। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, वो भी एक राइट प्रोपोर्शन में, यही हमने पढ़ा था हमें। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सब की खासियत बता दो, एनर्जी देता है, ये हमारी ग्रोथ में और बॉडी के जो टिश्यूज है उनके रिपेयर करने में मदद करता है। फैट्स हमें बूस्ट करने में, एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है, पर ये स्मॉल क्वांटिटी में लेना होता है। फिर विटामिन्स आ गया, ये हमें जो है डिसीज से बचाता है। ठीक है, अच्छे आईसाइट्स के लिए होता है। फिर मिनरल्स आ गया, रफेज और वाटर रफेज, ये सब डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, एक वेस्ट जो है रिमूव करने के लिए बॉडी से अच्छे होते हैं और हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी और एक्टिव रखते हैं। हो गया ना यार एक क्वेश्चन। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अभी तो अभी ने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ और रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू में हेल्प करता है, फैट्स हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है, और ये भी पढ़ा था हमने बॉडी को वार्म करता है। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स जो है वो हमारी डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अच्छे एसिड्स के लिए है, ये भी लिख सकते हो, और बॉडी पार्ट्स को जो है हेल्दी रखता है। ठीक है, मिनरल्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, टीथ के लिए, और ब्लड फॉर्मेशन आयरन करता है, टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम कैल्शियम करता है। ठीक है, रफेज की बात करें तो डाइजेशन में हेल्प करता है ये, और वाटर में हमारी डाइजेशन में और वेस्ट को रिमूव करने में काफी ज्यादा मदद करता है। हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीजेस। अभी हमें पढ़ के आया डेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं वो डिसीज होती है जो कि कुछ कोई पर्टिकुलर या सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की जब हमें कमी हो जाती है ना, लैक हो जाता है डाइट में हमारी लंबे समय से, अभी मैंने बताया ना शॉर्ट पीरियड के नहीं है भाई, लॉन्ग टाइम में जब हमारा हो तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, एग्जांपल दे दो, एग्जांपल दो भाई कमेंट में। जैसे कि विटामिन ए की कमी है तो बता दो नाइट ब्लाइंडनेस से जो भी बॉक्स करके है, आयरन की कमी तो एनीमिया हो जाएगा, विटामिन सी की तो स्कर्वी हो जाएगा भाई, प्रोटीन की तो क्वाइशकोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग। अभी हमने पढ़ा माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है, हेल्दी फूड को ईट करना, वो भी धीरे धीरे और प्रॉपरली च्यू करना, वो भी बिना खाने को वेस्ट किए। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, माइंडफुल ईटिंग करना क्यों जरूरी है, सब ऊपर के पॉइंट्स बता दो। कि हमारा डाइजेशन मदद करता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ को हमें हेल्दी बनाता है, ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है, मेंटेन करता है, ओवर ईटिंग से बचाता है, बहुत ज्यादा हम ठूस ना ले, प्रॉपर क्वांटिटी में हम खाना खाते हैं ना, इससे माइंडफुल ईटिंग है ना। माइंडफुल ईटिंग मतलब बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं। ठीक है, और हमारी फूड की वेस्टेज को भी कम करता है क्योंकि हम उतना ही ले रहे हैं जितना कि हमें खाना है। ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी में, तो वो वेस्ट भी नहीं होगा और हमारी बॉडी में भी लग जाएगा। लास्ट एंड लीस्ट
बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वाटर क्यों जरूरी है भाई। अभी हम बढ़ के आए, वाटर इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट हैज बीन डाइजेशन, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, बॉडी कि जो भी वेस्टेज होता है उसे रिमूव करता है, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी कंसीडर करोगे आप कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में ना, कंट्रोल बोले मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, आई होप ये आपको सारे क्वेश्चंस, ये की पॉइंट जो है ओवरऑल चैप्टर के समझ आए होंगे। यार इतने कर लोगे ना बहुत है, ये मैंने इसी वे में करा है आपका पूरा कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाऊं, और मेरे को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इट इज द इजीएस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड गाइस प्लीज लाइक द वीडियो। तो ठीक है, एक तरह से मोटिवेशन मिलता है यार, और कमेंट जरूर करें ताकि आपकी रिवीजन हो। और या फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग गाइस, बाय बाय, लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो।